बताने वाला। सोशल इशू उठाने की बात करने वाला नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से पॉलिटिकल कैसे हो गया ये भी बताऊंगा। महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, मनीष सिसोदिया सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, कॉकरोच जनता पार्टी केजरीवाल के करीबी की कई पार्टियों को इंस्टा की आंधी में पछाड़ दिया, लेकिन पार्टी बनाने के पीछे असल मकसद क्या है? 5 दिन में 15 मिलियन फॉलोअर। विधायक बोले अब तो कॉकरोच पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। कॉकरोच पार्टी का भौकाल असली है या नकली है? देश में वैसे तो आपने कई पार्टियों के नाम सुने होंगे, कोई हाथ वाली है, कोई फूल वाली है, कोई झाड़ू वाली पार्टी है, लेकिन कुछ दिनों से एक नई पार्टी पिक्चर में आ गई है बॉस, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह, एजेंडा, मैनिफेस्टो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ है। सोशल मीडिया पर गजब की हुई है पार्टी। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स, फेसबुक, हर जगह कोई ना कोई रील या कोई ना कोई पोस्ट आपको इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप कभी भी खोल लीजिए, इस वक्त खोल लीजिए, एक बार देख लीजिए, मिल ही जाएगा। सिर्फ 5 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से चले सटायर मूवमेंट से करोड़ों लोग जुड़ गए। इंस्टाग्राम पर बम्पर फॉलोइंग बढ़ी है। 1,60,00,000 लोग इस अकाउंट को फॉलो कर चुके हैं और हर मिनट के साथ फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस सो कॉल्ड पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस सबको फॉलोइंग की लिस्ट में पीछे छोड़ दिया, मतलब सबसे ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं इसके। कॉकरोच पार्टी के एक्स अकाउंट पर अगर आप देखिए तो भारत में रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके जवाब में दूसरा अकाउंट बना लिया गया। देखिए जरा क्या है ये कॉकरोच पार्टी भाई, किसने बनाई है पार्टी, क्यों बनाई है और कैसे इतने कम समय में इतना ज्यादा ये पार्टी वायरल हो गई है, इसका पूरा चैप्टर आज आपके सामने खोलने वाला हूं। इस कॉकरोच पार्टी को लेकर अलग अलग तरह के दावे किया जा रहा है। कुछ इसे जनता, युवा और खासकर जेन जी की आवाज बता रहे हैं, जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, जबकि कुछ इसे मोदी विरोधियों का प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। जबकि उसी सोशल मीडिया पर कुछ दावा ऐसा भी किया जा रहा है जिसमें इस पार्टी के फॉलोअर्स की लिस्ट दिखाई जा रही है कि वो भारत से बाहर के। आज इन सब का डिटेल चैप्टर आपके सामने रखूंगा। पार्टी बनाने वाले ने इसे आंदोलन कह दिया है, लेकिन इस वायरल कॉकरोच पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी से कैसे आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़ रहे हैं वो आपको बताने वाला हूं। सोशल इशू उठाने की बात करने वाला नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से पॉलिटिकल कैसे हो गया ये भी बताऊंगा। महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, मनीष सिसोदिया सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। एक एमएलए तो यहां तक कह रहा है कि कार्यालय खोजो भाई कॉकरोच पार्टी के लिए, इलेक्शन उसी से लड़ूंगा। नेता तो नेता, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कॉकरोच पार्टी के सभी दीवाने हो चले, सभी सपोर्ट करने लग गए। कॉकरोच पार्टी को चैलेंज करने के लिए नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट नाम से इसका एक विपक्ष भी खड़ा हो गया है। और मतलब यह है कि जेंजी का नाम ले लेकर यह कॉकरोच पार्टी ने सोशल साइट्स पर तो टोटल भौकाल मचा दिया हुआ, एकदम माहौल बना हुआ है कॉकरोच पार्टी का। लेकिन ये भौकाल जमीनी कितनी है ये एक बड़ा सवाल है। ये जो फॉलोअर्स का भारी भरकम नंबर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं। क्या वो सही है या कहीं इसके पीछे कोई बड़ा खेल हो रहा है, ये भी आज आप जानेंगे। खासकर नैरेटिव के इस दौर में ये सब हर दूसरे दिन ऐसा हो रहा है। आज पाठशाला में कैसे ये सब हो पाता है ये आप देखने वाले हैं, इसका जवाब आपको देख रहे। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े धुरंधर कैसे कॉकरोच पार्टी के पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉकरोच पार्टी की पूरी कुंडली आपके सामने खोलने वाला हूं, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि यह सब शुरू कहां से और कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर कॉकरोच पार्टी को उतारने वाले अभिजीत दीपके का कहना है कि उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की युवाओं पर की गई टिप्पणी से आहत होकर यह पार्टी बनाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच 15 जनवरी को वकील संजय दुबे की दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता सीनियर वकील का दर्जा पाना चाहता था। जस्टिस बागची ने सवाल किया कि क्या सीनियर एडवोकेट का टैग सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है या फिर न्याय व्यवस्था में भागीदारी का एक जरिया भी है। सीजेआई सूर्यकांत ने तब कहा था कि कॉकरोच की तरह बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म चला रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो काला चोगा पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह है। बेंच ने यह भी कहा था कि दुनिया में हर कोई सीनियर बनने की योग्यता रख सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता इसके हकदार नहीं है। जबकि सीजेआई की इस टिप्पणी पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने इसे लेकर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी खासतौर पर उन लोगों के लिए थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशे में आ गए हैं। मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी ऐसे लोग घुस आए, वो परजीवियों जैसे। सीजेआई की टिप्पणी का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, वो उस पर्टिकुलर केस के लिए था, ऐसा उनकी तरफ से आई सफाई में दिखाया गया, बताया गया। लेकिन कॉकरोच पार्टी बनाने वाले इसे अलग ही लेवल पर लेकर चले गए। 16 मई को अमेरिका में पढ़ने वाले अभिजीत दीपके ने एक्स पर गूगल फॉर्म शेयर किया। दीपिका ने लोगों को मॉक पार्टी में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने को कहा
और मजाक मजाक में ऑनलाइन सटायर के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया। इंस्टा और एक्स पर अकाउंट बना, इसका बाकायदा एआई से वेब पेज भी बनाया गया। देखते ही देखते 100 घंटों में देश के इंटरनेट यूजर्स और युवाओं का बड़ा रिस्पांस मिल गया। ऐसा रिस्पांस मिला कि इस कॉकरोच पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी सबको फॉलोअर की रेस में पछाड़ दिया। और जैसे ही इसने बीजेपी को इंस्टा फॉलोअर रेस में पछाड़ा तो इसे बनाने वाले अभिजीत दिपके ने अपने कॉकरोचों से बीजेपी को अनफॉलो और ब्लॉक करने की अपील कर दी। कमाल है, क्या क्या हो सकता है सोचिए। साफ सिंपल सीधी बात है। अब देखिए कि देश में कोई भी किसी तरह की अपील कर सकता है। ऐसे में अगर कोई वीडियो बनाकर नौकरी, रोजगार, सैलरी के नाम पर बीजेपी या किसी पार्टी को अनफॉलो करने की अपील करता है तो इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें शौक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभिजीत दिपके को सुनकर यह भी लग रहा है कि उनका एजेंडा या उनकी दिलचस्पी लोगों की आवाज उठाने से साथ साथ बीजेपी के फॉलोअर घटाने में भी है। उन्हें सुनकर ऐसा भी लग रहा है कि वो चाहते हैं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कम हो जाए। वैसे सोशल अपील का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा बीजेपी के 1 लाख फॉलोअर और बढ़ गए। वैसे इस कंपैरिजन में अगर देखें और लॉजिक देखें तो कोई लॉजिक समझ में आपको आएगा क्या कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमको कोई पॉलिटिकल हम पार्टी नहीं है, हम कोई इस तरह से पॉलिटिकल उसमें इशू में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या करते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर बीजेपी के फॉलोअर घट ही जाते तो क्या हो जाता भाई कॉकरोच को? या तो ये कॉकरोच पार्टी है जिसके फॉलोअर जो इतनी तेजी से बढ़ ही रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? असल दुनिया किसी फोन की स्क्रीन या इंस्टा की रील से बहुत अलग है। हाँ, ये जरूर है कि यूथ की बात, उनके रोजगार की बात, बार बार पेपर लीक को लेकर उनकी झुंझलाहट, बढ़ती महंगाई, इन सब का कारगर जो ईमानदार हल है वो जरूर निकालना चाहिए और निकलना भी चाहिए। इसे लेकर कोई अपनी बात किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठाता है, सार्थक आलोचना या बहस करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। सामाजिक बदलाव के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाना सही है और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यही सबसे सकारात्मक उपयोग भी होता है। अगर कुछ गलत है, कुछ गलत दिखाई दे रहा है या लग रहा है तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते अपने कर्तव्य को निभाते हुए उसके खिलाफ बोलना गलत नहीं है। लेकिन एल्गोरिदम पर चलने वाले सोशल मीडिया से किसी को हीरो चुनकर उसे सिर पर बिठाना है या नहीं है, यह भी फैसला बहुत सोच समझकर करना चाहिए आपको। कॉकरोच पार्टी के एक्स अकाउंट पर आज रोक लगा दी, जिस पर इसके संस्थापक ने कह दिया कि यह काम भी सरकार नहीं कराई है भाई, सरकार ने हमारा अकाउंट रोक दिया है। और इसके ठीक बाद कॉकरोच इज बैक नाम से एक नया अकाउंट बना जिसके बायो में लिखा कॉकरोच